जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इसी जागर मंत्र का उच्चारण करते हुए जिसकी फ्रिक्वेंसी से अभी के अभी हम सब जुड़ने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को सुनता चला जाएगा वो फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होता चला जाएगा। जितने भी मिनट का गुरु महाराज जी ये सत्संग मुझसे अदायगी लेना चाहेंगे, उतने मिनट जो भी सुन रहा है वो कनेक्ट है इस गुरु जी की हायर फ्रिक्वेंसी से। क्योंकि ये लाइट वो लाइट है जो गुरु जी की फ्रिक्वेंसी से जब भी जुड़ जाती है, उसके बाद वो जिसके अंदर से भी होकर गुजर कर संगत तक पहुँचती है, वो फ्रिक्वेंसी से उस टाइम कनेक्ट होता है। गुरु क्या है? एक बहुत बड़ी हीलिंग ऊर्जा है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज को रेज़ करता है, बढ़ाता है, जो कर्मों से रिलेटेड है, जो कर्मों से बंधा हुआ है, जो शुभ कर्मों से भरा हुआ है, शुद्ध कर्मों से भरा हुआ है, शुद्ध भावनाओं से भरा हुआ है। शुभ कर्म वही हैं जो शुद्ध भावना से किया जाए और उससे आपकी ऊर्जा बढ़ जाए। शरीर के हर एक अंग की अपनी एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है, ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छे और बुरे शारीरिक या मानसिक कर्म किसी न किसी अंग की तरंगों पर प्रभाव डालते ही डालते हैं। ये मैं आपको इस तरीके से प्रमाणित कर सकती हूँ, जब कभी भी कोई भी मेडिटेशन में बैठता होगा या ध्यान में बैठता होगा या ईश्वर से कनेक्ट होकर आंख बंद करके बैठता होगा, कुछ भी ऐसा वो स्पिरिचुअल सुन रहा है कानों में ईयरबड लगा के, तो उसने ये अनुभव किया होगा कि जिस पार्ट में उसको प्रॉब्लम होती है, लाइक दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू विद सम काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज़, तो उसके दिमाग के सबकॉन्शियस राइट साइड और लेफ़्ट साइड के जो सबकॉन्शियस माइंडेड, हमारे उल्टे हाथ की तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्लेस्ड है, हमारे राइट हाथ की तरफ हमारे ऊपर माइंड में हमारा कॉन्शियस माइंड प्लेस्ड है, पीछे की तरफ जिसको हम छोटा दिमाग कहते हैं वो हमारा प्रो माइंड है। दैट इज़ कनेक्टेड विद the trios minds are connected with universe and on the frequencies, with the frequencies, along with the frequencies. तो जब भी आपको सुन रहे होते हैं ना, जिस टाइम जिसका जो भी इश्यूज चल रहा होता है, चाहे मेंटल होगा तो वो उसके ब्रेन पे काफ़ी उसको स्पंदन महसूस होते हैं। किसी का फिजिकल प्रॉब्लम होगा, किसी भी पार्ट में होगा, तो आप देखना थोड़ी देर बाद वहाँ पे आपको कुछ हीलिंग सॉर्ट ऑफ महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी का इमोशनल पेन है तो वो रोने लग जाएगा। तो यही होती है हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, जो अगर गुरु जी की लाइट से जुड़ जाए, गुरु जी की फ्रीक्वेंसीज से कनेक्ट हो जाए समाओ, तो वो फ्रीक्वेंसीज फिर आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग करती है। चाहे वो हीलिंग आपके किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, मीन्स आपके जीवन के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, इधर इट्स योर इमोशनल और फिजिकल, mental or wealth wise भी। I'm talking about each and every area of your life, factor of your life। देखिए, अच्छे और बुरे शारीरिक हो या मानसिक हो, मैंने आपको बोला, उन तरंगों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और ये महासदाशिव जो हमारे हैं, उनकी साधना में जब भी हम बैठते हैं, ये हीलिंग्स होती ही होती है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि गुरु महाराज, मैं किसी डॉक्टर पे नहीं गई, और मैं आपको सही तौर पे बहुत सच बता दूं, जो गुरु महाराज जी ने मेरे को ज्ञान प्रदान करा है, जो महासदाशिव हमारे हैं ना, ये हीलरों के हीलर हैं, ये वैद्य हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं, ये सबसे बड़े वैद्य हैं पूरे ब्रह्मांड के सभी शक्तियों में, सबसे बड़े ध्यान करता है, तंत्र मंत्रों के निर्माता हैं, समझे? तभी ये सबसे सर्वोच्च लाइट मानी जाती है, जिनसे सृष्टि का आरंभ हुआ और विकास हुआ और सृजन हुआ। हीलिंग जो ईश्वरीय हीलिंग होती है, मनुष्य के स्थूल शरीर के साथ साथ ऊर्जा शरीरों की भी होनी चाहिए, तभी वह पूर्ण हीलिंग होगी। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा ऐसे स्पष्ट करना चाहूँगी। जो हमारा स्थूल शरीर, इसको बोलते हैं, जो हमारा ये 5 एलिमेंट से बना हुआ बॉडी है, और ऊर्जा शरीर हमारे 5 सेक्रेड बॉडीज़ और होती हैं, जो ऑरा बोलते हैं जिसको हम, हमारी 5 सेक्रेड बॉडीज़ होती है। उसमें हमारा सूक्ष्म बॉडी शरीर होता है, हमारा एस्ट्रल बॉडी होता है, हमारा आत्मिक बॉडी होता है, ठीक है, और एक हमारा जो आध्यात्मिक बॉडी होता है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ सेक्रेड बॉडीज़ होती हैं हमारी, जो हमारे ऑरा होते हैं। उनको भी हमें ऊर्जावान जब हम करना शुरू करते हैं ना, दैट वी कॉल द अलाइनमेंट विद हायर पावर्स, राइट। तो यही
जो हीलिंग है, जो ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनको हमने कनेक्ट करना है गुरु साहब से। इसीलिए गुरु साहब हम सबको नाम जाप करने के लिए और मंत्र जाप को ज़्यादा से ज़्यादा रटने के लिए बोलते हैं। कोई उन्होंने इसके लिए कर्म कांड सब अहम वहम से सब दूर करा हुआ है। गुरु महाराज जी तो कहते हैं जो संभाल सकता है संभाल ले सवेरे का समय, जो सेवा करना चाहता है करे। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, पर मेरी तरफ से ये कोई वहम नहीं है कि आप उठे हो, आप नहा नहीं पाए या आपने जोत नहीं जगाई तो आप सिमरन नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये वो जागृत मंत्र है जो गुरु महाराज जी ने स्वयं सिद्ध करके तप करके इसमें अपना इस मंत्र को जागृत कर कर बनाकर हमको दिया है। मैं आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, जिसे जप कर पार्वती जी ने शिवजी जी को प्राप्त किया था इतनी लंबी तपस्या के बाद। और शिवजी सदा सहाय ये हमारे सदा महासदा शिव ने स्वयं इसके साथ जोड़ा है कि जो इस पूरे मंत्र को रटेगा, जितना रटेगा उसके अंदर के मैं विकार ख़त्म करूँगा, उसके अंदर से मैं सारी मलिनताओं को साफ़ कर दूँगा, उसके आत्मा पे जमा हो रखी महाविकारों की परतों के बोझ को मैं हटा के उसे इतना हल्का कर दूँगा कि तुम मुझसे साक्षात्कार कर पाओगे, मेरी फ्रीक्वेंसीज से डीपली जुड़ पाओगे, मेरा हायर प्रोटेक्शन तुम्हें प्राप्त होगा, हायर सपोर्ट प्राप्त होगा, गाइडेंस प्राप्त होगा, हर पल मैं तुम्हारे जीवन में काम करूँगा। समझ रहे हैं? सिमरन, गुरुजी कहते हैं सिमरन करते रहा करो, अपना सरेंडर रब दे आगे कर दो, फिर देखो वो रब करता है आपके जीवन में क्या करता है। हर पल आपकी हर तरीके से रक्षा करता है, हर तरीके से रक्षा करता है। ठीक है, देखिए एक बार एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ आपके मोटिवेशन के लिए कि परमात्मा पर भरोसा किसको बोला जाता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कथाएं हैं जो मुझे गुरुजी ने पढ़ने का अवसर प्रदान करा। कुछ ना कुछ वो ऐसा मेरे सामने ला देते हैं कि वो स्वयं चाहते हैं मैं उस चीज़ को पढूं और वो डीपली कनेक्ट होती है उसी टाइम उन एनर्जी से जो मेरी या तो अब लो तो खैर नहीं जाती, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। गुरुजी एनर्जी वाइज बहुत डीपली काम चल रहा है मेरी लाइफ, मेरी सोल में, वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती। बट हाँ, मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि यूनिवर्स मेरे से गुरुजी ने इतना सक्षम कर दिया कि ये सबके साथ हो सकता है। जब आप एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप मंत्र को कितना, क्योंकि जो सारे ईश्वर प्रभु जितने भी हमारे इष्ट हैं ना, ये उनके स्वयं की, ये शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, ईश्वर जितना कोई मंत्रों को जपेगा ना उसके वशीभूत है। समझ रहे? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मंत्र बने हुए हैं ना, जब तक आप इसे जपेंगे नहीं ना, आप ईश्वर प्राप्ति कर नहीं सकते, क्योंकि वो इसी के ही वशीभूत है। ये नियम है ऊपर का, ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो मंत्र जपेगा, जिस इष्ट का भी जपेगा, तब उसे उस इष्ट की प्राप्ति होगी और उसकी अनुकंपा की प्राप्ति होगी। जो नहीं करेगा वो तो उस समान हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ इसका, जो मुझे समझ आता है। एक बिल्ली होती है ना, जब उसे चूहा पकड़ना होता है, दांत वही होते हैं बिल्ली के, जब उसे चूहा पकड़ना होता है तो वो गाड़ देती है उसके गर्दन में दांत, और वो चूहा कितना छटपटाता है और मर जाता है। ठीक है, तो वो है विकारों में रह के, अगर आप नहीं आध्यात्मिक होंगे, अपने आप को नहीं कनेक्ट करेंगे गुरुजी की फ्रीक्वेंसी के साथ या किसी भी इष्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ या किसी मंत्र सिमरन से आप नहीं जुड़ेंगे, तो वो तो मरण समान है। आप यही मृत्यु लोक में रह के ही वो चूहे जैसा आपका हाल होगा कि जब आपकी यात्रा मरने के बाद शुरू होगी ना, जब जाना होता है, कितने लोक परलोक हमें पार करके जाने पड़ते, इतना ईजी नहीं है आत्मा का नरक या स्वर्ग में पहुँचना। तो स्वर्ग में पहुंचना तो आसान है, क्योंकि जो गुरु के पल्ले है, जो गुरु के शरणागति है, वो तो फिर मैं बता रही हूँ आपको उसका सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट तो जिन्होंने जो कुछ भी नहीं करता ना, उसका हाल तो यही रहेगा। यहाँ पे वो पदार्थों को भोग जरूर लेगा, पर मरने के बाद जब उसकी यात्रा स्टार्ट होगी ना, और जब पिक्चर खुलेगी ना उसके आगे, तो उसका हाल वो चूहे की तरह ही होगा। वो जो कर्मों के दांत है ना ऐसे गड़ेंगे ना उसके अंदर कि उसकी मौत निश्चित है, आत्मा की भी। और जो ईश्वर के शरणागति रहेगा, तो बिल्ली के दांत वहीं होंगे, तो वो पकड़ेगी कैसे आपको? अपने बच्चे की तरह ऐसे स्थान से पकड़ेगी जहाँ वो दांत ना आपके अंदर घुपेंगे, ना आपको चोट लगेगी, ना आप मरोगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्ली अपने बच्चे को, दांत वही होते हैं, उठा के कितने प्यार से लेके जाती है, कितनी भी दूर ले जाना हो। बट वही बिल्ली जब हिंसा पे आती है और उसे अपना पेट भरना होता है, और वो ये नहीं देखती उसके बाद कि भाई ये चूहा है, इसके अंदर भी प्राण होंगे, या इसके भी कुछ अंदर ऐसा होगा कि अपनी जान बचाना चाहता है, वो नहीं सोचती है, वो शिकार करती है। तो कर्म ऐसी शिकार करते हैं मनुष्य का, ये सच है। इसका डर तो रखना चाहिए।
कर्मों को ही स्वच्छ करना है हमने। तो परमात्मा पे भरोसा करना पड़ेगा आपको। आपको मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा जितना रटते चले जाओगे ना, तो आप ईश्वर के उतने ही हृदय के करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो। आप अपने बच्चों का ध्यान करते हो, वो हमेशा आप पे आश्रित रहते हैं ना, आप पे चिपके रहते हैं। माँ ज़्यादा कर रही है तो माँ पे चिपके रहते हैं, बाप ज़्यादा कर रहा है तो बाप पे चिपके रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हमारे माता पिता, अगर हम इनका ध्यान करेंगे ऑब्वियसली वो हमारा ध्यान रखेंगे। गुरुजी तो बोलते हैं वचन करके गए, जो तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखूँगा। बच्चे तो तुम मेरे ही हो, पर अगर जो चीज़ के लिए तुम्हें सीखने के लिए यहाँ भेजा है, 100 बात की एक बात, जो द होल थिंग इज़ कि हम लोग, ये सिर्फ एक कर्म चक्की है मृत्यु लोक। यहाँ पे सिर्फ कर्मों को काटना है और स्वच्छ कर्म बना के हमने वापस जाना है। जो तो फंसा रहेगा विकारों में, पदार्थों में, वो ज़रूर उस पदार्थों को भोग लेगा। ईश्वर दे भी देंगे, ईश्वर किसी को निराश नहीं करते, पर अपने से अलग रखेंगे। क्योंकि अपवित्रता ऊपर नहीं जा सकती, पवित्रता ही ऊपर जाएगी। ठीक है, तो एक चिड़िया ने ना शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने एक घोंसला बनाया था, आपने तूफ़ान भेज दिया, मेरा घर उजड़ गया। तो ऊपर से क्या आवाज़ आती है, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफ़ान भेजा था। तुम जाग जाओ, कि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान बच जाए। हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। और आपको लगता है ना कि परमात्मा कष्ट के पास लेकर आए, तो भरोसा रखिए मेरी इस बात का, वो आपको ना कष्ट के पार ही लेके जाएंगे। मेरे जीवन में गुरु महाराज जी ऐसे ही काम करते हैं। और इस पॉइंट पे आके उन्होंने मुझे इतना हल्का कर दिया, इतना हल्का कर दिया, इतना हल्का कर दिया है कि मैं जीवन का वो आनंद प्राप्ति कर पा रही हूँ, जो सुख मैं खोजती थी ना आत्मा में, कि बस किसी तरीके से मेरे रोम रोम में शांति मिल जाए। बस मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे चाहिए रुतबा, नहीं चाहिए मुझे कुछ ऐसा कि जो मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दे। ज़िंदगी दी है उन्होंने, चलानी है, वो उनकी चिंता है, मेरी नहीं है कि मैं इन चीज़ों में फंसूँ कि पैसा कमाना है, इसका ये हो जाए, मेरे पति का ये हो जाए, बच्चा, वो तो इनकी चिंता, उन्होंने भेजा वही आधार देगा। मैं कुछ नहीं सोचती इस बारे में। गुरुजी ने अलग कर दिया, पहले सोचती थी, फिर गुरुजी ने जब दिखा दिया कि इसका क्या हर्ष होगा अगर तुम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहोगे, तो मैंने कानों को हाथ लगा लिया था। और मुझे वैसे भी गुरुजी तक की यात्रा करनी थी, मेरा प्रेम गुरुजी से है। बट हाँ, जब तक मेरे को इन सत्यता का नहीं पता था, तो गुरुजी के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ मुझे ये तकलीफ़ें भी रहती थी कि भाई ये चीज़ कैसे पूरी होगी। बट वो गुरुजी ने जब बता दिया कैसे पूरी होने, तूने नहीं करनी है, मैंने भेजा तो मैंने ही पूरी करनी है, मैंने छोड़ दिया उस दिन से छोड़ दिया, बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया। तो चिंता उस चीज़ में लगेंगे, लिप्त रहेंगे तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। आप मांगते रहेंगे ईश्वर से, पैसा मांग लिया उन्होंने, दे देना, हृदय से दूर कर देंगे, पैसा देके साइड बिठा देंगे, तू यहीं रह। उसके बाद 84 के फेर में तू फंसियो, और उसके बाद तेरी मेरी यात्रा, जब 84 फंदों से तू निकलेगा, उसके बाद फिर देखेंगे तुझे मैंने मनुष्य जोनी देनी है नहीं देनी। और उसके बाद भी तुझे हम तो याद करा के तो भेजते नहीं, आत्मा को सिर्फ 40 दिन तक याद रहता है। जब तक बच्चा आँख बंद है ना बच्चे की, तब तक वो ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, उसकी थर्ड आई अवेकन रहती है। और उसके बाद जब उसका जब उसको थप्पड़ मार मार के दुनिया में शामिल कर लिया जाता है ना, उसका सब भुला दिया जाता है, फिर वो यात्रा उसकी शुरू होती है कि अब तुझे धीरे धीरे करके क्लूज तो दिए जाएंगे ईश्वर की तरफ से, बट तुझे अपनी आत्मा का बोध करना है। समझ रहे हैं आप? देखिए, प्रयास ही करने होते हैं हमें, कुछ नहीं करना। और तो मैं बताऊंगी प्रयास। मैं ये भी एक सत्संग हुआ, मैं कल बैठी हुई थी और कोई एक मेरी लेवल चल रहा था, गुरुजी द्वारा रेगुलेट किया हुआ था वो पैटर्न, और वो मेरे ही कोई कमी को छुड़ाने के लिए, मेरी ही कमजोरी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अब गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियाँ हटवा दी, अब छोटी छोटी कमजोरियाँ क्लेंस कराते चले जा रहे हैं, और वो अब ईजी लग रही हैं छोड़नी। और समझा दिया गया है किस चीज़ को कैसे सोचना है, किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किस चीज़ को कैसे डील करना है, स्पिरिचुअली भी और मेटेरियलिस्टिक भी और मेंटली भी। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। तो यही एक एग्ज़ाम मेरा और चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था, ये बहुत ही लंबा एग्ज़ाम था मेरा। और इस एग्ज़ाम के एक लेवल नहीं, इसी सेम एग्ज़ाम के मेरे, ये समझ लो वो एक ऐसा बड़ा एग्ज़ाम मेरी ज़िंदगी था जिससे मुझे निकलना बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए ही, मेरी सेल्फ़ लव और ग्रोथ के लिए, ट्रू सेल्फ़ के लिए। तो 3-4 दिन से बड़ा वेग था उसका, और मेरे को पता था, मैं गुरुजी को बोलती थी मेरे विचार है ही नहीं, मैं प्रयास कर रही हूँ पूरा, और गुरुजी देख रहे हैं। आप देखो प्रयासों का परिणाम क्या दिया गुरु महाराज जी ने, पूरा प्रयास कर रही हूँ। उसके बाद मैं थक हार के मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आप कुछ कर लो, ये विचार मेरे है नहीं, क्योंकि इस मैटर पे अब मैंने अपनी सोच ही बदल ली है, और मुझे पता है ये चीज़ मेरे साथ रहनी नहीं है, चाहे सालों से थी, अब नहीं रहनी है, और मुझे चाहिए भी नहीं। तो
मैंने कहा अब इसके बाद तो देखो आप ही कुछ कर पाओगे तो ही कुछ होगा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ के लिए हर एंगल से सोच के देख चुकी हूँ। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दिस एंड ऑन दिस। आप बताओ मुझे क्या। थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन खोलती हूँ तो एक बड़ा सुंदर सा जवाब गुरु महाराज जी की तरफ आया कि द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो। अर्जुन ने कहा हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? तो वासुदेव हंसते हुए बोले हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वो मैं करूँगा। जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे ना, उस विचलित पानी को स्थिर मैं करूँगा। तो संगत जी, हम चाहे कितने ही निपुण हो जाएं, बुद्धिमान हो, महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। ये बिल्कुल सच है। हम नहीं बैलेंस कर सकते, हम एक हद तक ही बैलेंस कर सकते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। और जो उस सीमा से आगे की जो बागडोर संभालते हैं ना, उसी का नाम सतगुरु। इसलिए पूरे सतगुरु की शरण लेकर पूर्ण समर्पण भाव से उस पर भरोसा रखो कि उसके आगे का जो संभालने वाला प्रयास है वो गुरु महाराज द्वारा ही किया जाता है। मैंने जीवन में हज़ारों बार अनुभव करा है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी की कि इतना कुछ हमें, इतना मतलब एकदम जवाब आते हैं, एकदम जवाब। तो मैं अब अपने सत्संग पर आती हूँ। बहुत प्यारा सत्संग हुआ। एक तो यही सत्संग हुआ, गुरु महाराज जी ऐसे ही मेरे सवालों के जवाब दे देते हैं। और मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर कोई भी कष्ट आने से पहले ही मैं तुझे आगाह कर देता हूँ। और वाकई में यही हो रहा है मेरे साथ, जब से फ्रीक्वेंसीज अलाइन हो चुकी हैं। और हुआ ये कि देखिए, पहले भी मेरे साथ हुआ था, बहुत टाइम पहले हुआ था। तो हम लोग बड़े लापरवाह रहते हैं अपने बालों को लेकर। तो मैं अपने कॉम करती थी, मेरी बेटी कॉम कर रही है, तो घर के अंदर बाल है फैल ही जाते हैं, या कभी हम बाल खोल लेते हैं तो बाल गिर ही जाते हैं। तो फिर तो मैं काफ़ी ध्यान रखने लगी थी, बट उसके बावजूद भी देखिए कई बार ऐसा होता है, नहीं हमें पता चल पाता, आप जितना भी सफाई कर लो। अब गुरु महाराज जी का मैसेज आया मेरे पास, बहुत भारी चल रहा था। मैंने वीडियो शेयर करा था, हफ्ते भर से बहुत भारी चल रहा था। कबूतर भी मरा था, मतलब जानवर मरते दिख रहे हैं मुझे इधर उधर। कभी कोई मधुमक्खी मरी हुई, कभी कोई मक्खी मरी हुई, कभी कोई कॉकरोच मरा हुआ। कॉकरोच बेमतलब के कॉकरोच आए जा रहे, वो तब नेगेटिविटी आपके घर में है। तब गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया कि तेरे घर में ना बहुत बाल दिख रहे हैं, मुझे बहुत बाल दिख रहे हैं, और घर साफ़ है। अब मैं कहूँ बाल तो है नहीं। चलो, मैंने कहा फिर भी अगर गुरु महाराज जी का मैसेज, गुरु जी का मैसेज आया कि तू अपना बेड और अपनी अलमारी साफ़ कर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नहीं सोचती, फिर मैं उठी, मैंने कहा देखूँ यार अलमारियाँ तो सारी ठीक है। तो अलमारी में जाके देखा तो एक बड़ा सा कॉकरोच बैठा हुआ। और थोड़ी देर बाद देखा तो कॉकरोच ना, थोड़ी देर में ना कॉकरोच नज़र आने लगे मुझे। मैंने कहा कॉकरोच कब हुआ? मेरे घर में तो कॉकरोच एक भी नहीं आता है, तो कॉकरोच आने का तो मतलब ही नहीं है घर में। पहले भी एक बार कॉकरोच ऑल ऑफ सडन आने लगे थे, तो वो कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी गई मॉनिटरिंग के लिए। तो मैंने कहा भई अब तो ये सफाई करनी पड़ेगी। तो बेड में भी देखा तो नीचे सारे मैंने साइड उसके जो टेबल्स होते हैं वो हटा के, तो वहाँ पे बाल थे, ठीक है, घुस गए होंगे हवा से। अब मैंने कहा झाड़ू तो लग चुका है, फिर भी मैंने क्या करा, मैंने कहा डीप क्लेंजिंग करती हूँ। मैंने बाथरूम से, दोनों बाथरूम, वॉशरूम में जाके झाड़ू मारा, सारे जाले उतारे, थोड़े जाले लगे हुए थे वो भी उतारे जितने मुझे दिखे, वॉशिंग एरिया से, इधर से उधर से। आप यकीन नहीं मानोगे, जो दिख नहीं रहे थे ना, वो इतना ढेर बालों का गंद के साथ, मिट्टी के साथ मेरे घर से निकल कर आया। मैं आप हैरान कि इतने साफ घर में भी इतने बाल थे। बाल क्या कहते हैं गुरु महाराज जी, फैलाया मत करो, क्योंकि बाल ना जागृत वो लेते हैं। बाल हमारे ना वो होते हैं, एंटीनास का काम करते हैं। इनके अंदर ना जीवंत होते हैं ये, इनके अंदर संचरण चलता रहता है खून का भी। तो ये बालों से ही तो तंत्र किए जाते हैं ना। तो कोई थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर अराउंड कहीं पे होगी, तो वो बाल ना एकदम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि बालों को हमेशा घर से कहीं भी दिखे उठाओ, और कहीं कंघी करो वहीं के वहीं उठाओ। बाल घर में नहीं होने चाहिए। तो आप ये सोचो कि हमें नहीं पता, गुरु महाराज जी को पता। जब गुरु महाराज जी ने मुझे बोला तब ये चीज़ मेरे घर में हुई और निकली है, फिर मैं अवेयर हो जाती हूँ। किचन से संबंधित कुछ कह देते हैं तो किचन से संबंधित होते हैं। इवन जो सिंक के नीचे का वो डोर बंद होता है ना, सिंक के नीचे जहाँ पानी जाली में जाता है, वहाँ भी अगर कुछ लगता है ना गुरुजी को भी यहाँ पे सफाई करने वाली है, वैसे तो हम सफाई करते हैं, बट वहाँ भी अगर गुरुजी को लगता है ना सफाई करने वाली है, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है किचन दी सफाई कर। और वाकई में जब सफाई करने लगो ना, कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी ज़रूर मिल जाती है जहाँ से उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि गंदगी में नेगेटिविटी क्रिएट होती है। समझ रहे हो आप? तो देखो, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का
जो मेरे घर से ऐसे सफाई करवाई। अब धीरे धीरे मैं अपने सारे कबर्ड्स में, फिर एक जगह दीमक लग रही थी, वो पता नहीं मिट्टी की अजीब सी गोल गोल बड़ी सी दीमक जैसे टाइट वाली नहीं लग जाती, मुझे नहीं पता। फिर मैंने देखनी शुरू करी तो मुझे एक डोर पे ऊपर छुपी हुई सी मुझे नजर आई, फिर वो उतारी, उसमें दीमक थी अंदर। मतलब गुरुजी से अगर आप जुड़ेंगे ना, अपनी तारे जोड़ेंगे और अपनी फ्रीक्वेंसीज उनके साथ अलाइन तो करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो सिर्फ गुरुजी का नाम ले लिया तो बस आपके साथ ये सब होने लग जाएगा, नहीं होएगा, अनुभूतियाँ ही नहीं होंगी। अब जब आपके आत्मा के ऊपर विकारों की परतें चढ़ी रहेगी ना, तो वो शुद्ध नहीं है। शुद्धि तो आपको करवानी ही पड़ेगी, शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि कराओगे तभी ये सब आपके साथ होगा। मुझे गुरुजी होने से पहले या आने वाले समय का भी बता देते हैं, तो वो इसलिए मुझे पता होता है सारा। तो गुरुजी, मैं बस निश्चिंत रहती हूँ कि हाँ गुरुजी हैं, पर अवेयर रहती हूँ। तो गुरुजी ने ये बोला और ये हुआ, निकला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे बेटे का भी न्यू स्कूल में ही एडमिशन हो रखा है। आप देखो गुरु महाराज जी मेरे बच्चों के साथ भी कितना चलते हैं, हमेशा चलते हैं। दोस्ती ख़राब हुई है तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया, इसके जो इस समय दोस्तों से दोस्ती हैं उसे हटा, ये लोग इसके लिए साजिश करते हैं, इसको नीचे गिराएंगे, ये पतन हो जाएगा, इसका मत कर, इसको हटा दे। वो दोस्तियाँ छुड़वाई है मैंने और वाकई ठीक हो गया। उसके बाद उस टाइम पर वो ख़राब भी हो रहा था। फिर गुरु महाराज जी ने मेरे बेटे के मन में ना कहीं उदासीनता बन रही थी, मुझे नहीं पता, वो लग तो रहा था, मैं क्या ऐसे बैठ के फ़ोन देख रहा होता है। तो मुझे गुरुजी ने बोला उससे जाके पूछ, उसके मन में ना वो बताता नहीं है, वो मन में उसके दुख है। मैंने अपने बेटे से जाके बड़े आराम से पूछा, मुझसे खुलापन में रहता है वो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ ना तेरे मन में ऐसा चल रहा है जो तुझे दुखी कर रहा है। वो हैरान हो गया, मम्मी आपको पता कैसे है। आप ये देखो गुरुजी, जब आप गुरुजी से कनेक्ट रहते हैं तो गुरुजी कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ऐसी मेरी बेटी से संबंधित कितने सारे सत्संग हैं, और मेरे बेटे का भी ऐसे हुआ, अभी स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, तो वो स्कूल में क्लास में बैठा हुआ था, एक बच्चे ने शरारत करी, उसके साथ शरारत उसने करी। तो जब मैडम ने देखा तो उसने मेरे बेटे का नाम लगा दिया कि मैडम ये मुझे ना गाली दे रहा है। मेरा बेटा कभी गाली नहीं देता, मैंने ऐसे संस्कार बच्चों को नहीं दिए हुए। तो वो बच्चा मेरा घबरा गया उस टाइम पे, और जो उसके फ्रेंड्स थे जिनको उसको मदद करनी चाहिए थी, और मैं ऐसे बोलती थी, मैंने कहा ये तेरे काम नहीं आने वाले। 2 नए बच्चे इसके फ्रेंड्स बने वहाँ पे जिनके साथ बड़ा इन्वॉल्व हो रखा है, पर मैं इसे समझाती रहती हूँ। एक अलग ही बच्चा जो सिर्फ नॉन है क्लास का, जिसके साथ इसका उठना बैठना नहीं है, गुरुजी उसके हृदय में जाकर बैठ गए, और गुरुजी जाके, वो बच्चा जाके मैडम को बोल रहा है ये बच्चा तो अभी आया, बहुत शरीफ है, इसको गालियाँ हमने नहीं देते सुना। आप ये देखो गुरुजी ने कैसे उसकी वहाँ पे इज्जत बचा ली मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा बोल भी ना पाता, वहाँ की भी मैडम थोड़ी ना यकीन करती, मैडम तो पुराने बच्चे का यकीन करती। ये होती है गुरु की ताकत। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के। अभी बहुत सारे सत्संग मुझे शेयर करने हैं, पर मैं ना थोड़े थोड़े से शेयर करूँगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। अभी आज मैं रिकॉर्ड करके रख लूँगी, डे बाय डे मैं आपको सत्संग शेयर करूँगी। बड़े लीलाओं से भरे हुए, चमत्कारों से भरे हुए चमत्कारी सत्संग ही रहते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों के बीच में पहले तो गुरुजी की अदायगी करनी है, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता वो तो फ्रिक्वेंसी से जुड़ने के बाद ब्लेसिंग जा रही है, उनको भी मुझको भी। पर मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के बीच में ये जो एक्चुअल सत्संग चल रहे हैं मेरी लाइफ में वो जाएं, और गुरुजी पे विश्वास और भरोसा उनका 1000% और सब के सब जुड़ें। मैं गुरुजी के लिए सिर्फ चंद शब्द ही बोलती हूँ जो मेरे हृदय से निकलते हैं। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊँ, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊँ। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। तो मेरे गुरुजी ऐसे ही हैं, बहुत प्यारे हैं, यही शब्द उनके लिए निकलता है। तो अभी के लिए इतना ही। सब लोग अपना खुश रहिए, सेफ रहिए, गुरुजी के सानिध्य में रहिए, शरणागति रहिए। जय गुरुजी, हर हर महादेव।